मैं निकेता गुप्ता आपके एसआरजी एकेडमी में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके एग्जाम से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगी जो कि आपके सब्जेक्ट ज्योग्राफी से रिलेटेड होंगी, जो कि आपके एग्जाम में एसएससी जीडी, रेलवे, ग्रुप डी और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उससे जिसमें पूछे जाते हैं। आइए मैं आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में बता रही हूँ। देखिए, ज्योग्राफी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ज्योग्राफी से रिलेटेड उसकी ब्रांचेस कितनी हैं, मेन टर्म जो ज्योग्राफी से रिलेट करते हैं। ज्योग्राफी में हम कॉन्टिनेंट के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में जानेंगे, उसमें हम भारत की स्थिति के बारे में जानेंगे, इसके बाद हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे, जिसमें आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। आइए तो हम जानेंगे ज्योग्राफी क्या है। ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ज्योग्राफी शब्द एक ग्रीक वर्ड है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है। ज्योग्राफी एक ग्रीक वर्ड है, यहां लिख लेते हैं। जियो प्लस ग्राफी या ग्राफोज। इसमें जियो का अर्थ है पृथ्वी, यानी कि अर्थ। ग्राफी का मतलब है डिस्क्रिप्शन, यानी वर्णन। इट मीन्स भूगोल जो है, ज्योग्राफी पृथ्वी के आकार प्रकार का वर्णन है। जैसे कि मैंने बताया, इसके बाद हम ब्रांचेस की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। ज्योग्राफी शब्द दिया किसने है? जैसे ज्योग्राफी शब्द एरोस्थनीज ने दिया था, जो कि एक ग्रीक स्कॉलर है। इसके बाद हमने बताया, सेकेंड पॉइंट हम आपको क्या डिस्कस करेंगे, ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की कितनी ब्रांचेस हैं? ज्योग्राफी की कितनी शाखाएं हैं, भूगोल की कितनी शाखाएं हैं? तो हम अगर नाम देखें तो भूगोल के कुल 4 शाखाएं हैं। पहली जो शाखा है, ब्रांच है, वो है फिजिकल ज्योग्राफी। दूसरी जो शाखा है वो है ह्यूमन ज्योग्राफी। तीसरी जो शाखा है वो है बायो ज्योग्राफी।
और चौथी सबसे लास्ट जो शाखा है वो है रीजनल ज्योग्राफी। इसकी भी सब ब्रांचेस हैं, फिजिकल ज्योग्राफी की भी सब ब्रांचेस हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी की भी सब ब्रांचेस हैं, जैसे कि जियोमॉर्फोलॉजी, जिसको कि हिंदी में हम भूगर्भ विज्ञान कहते हैं। दूसरी शाखा है क्लाइमेटोलॉजी, जिसको कि हम जलवायु विज्ञान बोलते हैं। और तीसरी शाखा है वो है ओशनोग्राफी। बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी की 3 ब्रांचेस हैं, लेकिन हम बायो ज्योग्राफी का अध्ययन भी फिजिकल ज्योग्राफी में करते हैं, क्योंकि ये इंटर रिलेट होती हैं। बायो ज्योग्राफी में बेसिकली हम इकोलॉजी के अध्ययन करते हैं, इन्वायरमेंट का अध्ययन करते हैं, जो कि इन सब में भी हम लोग इन्वायरमेंट का अध्ययन करते हैं। अगर हम बात करें, बाइफर्केशन करें, तो हम जियोमॉर्फोलॉजी में बेसिकली किसका अध्ययन करते हैं, वो है लैंडफॉर्म, स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म मतलब जो कि हमें दिखते हैं, जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान। पर्वत, पठार, मैदान, इसके स्टडी हम किस में करते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी में। क्लाइमेटोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, जलवायु विज्ञान। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, जलवायु यानी क्लाइमेट, हम लोग क्लाइमेट का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जितनी भी लेयर्स पाई जाती हैं, उसका अध्ययन हम क्लाइमेटोलॉजी में करते हैं। जैसे कि पृथ्वी से ऊपर जाने पर कुल 5 लेयर पाई जाती हैं, जैसे कि ट्रोपोस्फियर, जिसको क्षोभ मंडल बोलते हैं हिंदी में, अलग समझा देंगे। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, जो कि समताप मंडल, मेसोस्फियर, मध्य मंडल, आगे थर्मोस्फियर,
थर्मोस्फीयर को क्या बोलते हैं? तापमंडल। इसमें ही हम एक और खंड की बात करते हैं जिसका नाम है आयनोस्फीयर। थर्मोस्फीयर लेयर में ही हम आयनोस्फीयर लेयर की बात करते हैं, जिसके आयंस आते हैं, टकराते हैं, जो हमें रेडियो वेव सुनाई देती है, उसका अध्ययन हम आयनोस्फीयर में करते हैं, जो कि थर्मोस्फीयर की एक ब्रांच है। फिर हम इसके बाद बात करेंगे एक्सोस्फीयर, बहिर्मंडल। यानी बाहर का मंडल। हम क्लाइमेटोलॉजी में इन 5 लेयरों की बात करते हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं, लगभग 1000 किलोमीटर तक जाया करती हैं। और हर विद्वान का अपना अपना मानने का तरीका है कि इसकी ऊंचाई 0 से 1000 किलोमीटर तक जाती है। हर विद्वान का मानना अलग अलग है। कोई मानता है कि 29 किलोमीटर भी इसकी हाइट होती है, बट हम लोग एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट लेके चले तो 0 से 1000 किलोमीटर तक कुछ हमारी 5 लेयर्स पाई जाती हैं। एक्सोस्फीयर में ही एक मैग्नेटोस्फीयर पाई जाती है, जिसमें हम हीलियम और हाइड्रोजन की स्थिति के बारे में जानते हैं, जिसमें हीलियम जो है वो हाइड्रोजन में परिवर्तित होता है, जिसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, जिससे हमें अरोरा लाइट्स दिखाई देती है, जो कि एक नॉर्थ पोल में रहने वाले लोगों को ही सिर्फ दिखाई देती है। आगे हम बात करेंगे ओशनोग्राफी की। जो कि फिजिकल ज्योग्राफी की 3rd ब्रांच है। इसमें बेसिकली हम अध्ययन करते हैं स्टडी ऑफ ओशन बॉडी। वाटर बॉडीज। ओशन की वाटर बॉडीज के बारे में बात करेंगे। जैसे कि ज्योमॉर्फोलॉजी में पृथ्वी जैसे हम लोगों को ऊपर नजर आती है, सेम वैसे ही हम लोगों को पृथ्वी ओशन के अंदर भी नजर आती है। जैसे कि पृथ्वी हम लोगों को दिखती जरूर है कि पृथ्वी गोल है, पर पृथ्वी का आकार ऐसा नहीं है कि जैसा हम लोग बताया करते हैं। पृथ्वी धसी हुई भी है, कहीं उठी हुई है। तो ओशन में भी हम इसी चीज की स्टडी करते हैं। ओशन में हम वाटर बॉडीज की स्टडी करेंगे, ओशन में हम ट्रेंचेस की स्टडी करेंगे, ओशन में हम उसकी लैंडफॉर्म की स्टडी करेंगे। आधे ज्यादा से ज्यादा चीजों की स्टडी ओशनोग्राफी में ओशन से रिलेटेड वाटर बॉडीज की स्टडी करेंगे। आगे हमने बात की थी ह्यूमन ज्योग्राफी की। ह्यूमन में बेसिकली हम ह्यूमन से रिलेटेड बात करेंगे। उनकी अर्थव्यवस्था कैसी है, उनकी एक्टिविटी क्या है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, रूरल अर्बन रेशियो देखेंगे, हम सेंसस की बात करेंगे। इसके बाद जो भी ह्यूमन से रिलेटेड एस्पेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की आपसे चर्चा करेंगे। आगे जैसे कि मैंने बात की थी बायो ज्योग्राफी, जो कि 3rd ब्रांच है ज्योग्राफी की। बायो ज्योग्राफी में बेसिकली हम इन्वायरमेंट की स्टडी करेंगे। इन्वायरमेंट में हम देखेंगे कि कन्वेंशन जो आपके एग्जाम से रिलेटेड सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, कन्वेंशन, प्रोटोकॉल, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सबसे ज्यादा आपके एग्जाम से रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम रीजनल ज्योग्राफी की बात आपको बताया था, 2nd ब्रांच है रीजनल ज्योग्राफी की। तो रीजनल ज्योग्राफी में बेसिकली हम किसी रीजन की स्टडी करते हैं। रीजन मतलब क्षेत्र विशेष की स्टडी क्या है? रीजनल ज्योग्राफी। रीजनल ज्योग्राफी में हम किसी भी क्षेत्र के प्रॉब्लम्स के बारे में समझते हैं, उससे रिलेटेड प्लानिंग क्या हम प्लान कर सकते हैं, उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे ढूंढ सकते हैं, उसकी डेवलपमेंट की क्या स्टेजेस हैं। जैसे कि सरकार आपके एग्जाम से रिलेटेड आपके एग्जाम में आती है परियोजनाएं, तो वो कहाँ से आती हैं? वो रीजनल ज्योग्राफी का पार्ट है। रीजनल ज्योग्राफी में से रिलेटेड ही वो स्कॉलर्स जो होते हैं, रिसर्च के स्कॉलर्स, वो रीजनल ज्योग्राफी में देखते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने आज आपको सारे ब्रांचेस के बारे में ज्योग्राफी की नॉलेज दे दी है। ज्योग्राफी क्या है,
ज्योग्राफी की कितनी ब्रांचेस हैं। अब हम मेन टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड ज्योग्राफी की बात करेंगे कि ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ मेन टर्मिनोलॉजी हैं जिनका जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम उसको समझ लेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो अगर हम जाने तो मेन टर्मिनोलॉजी में बेसिकली हम द्वीप की बात करेंगे जिसको हम इंग्लिश में आइसलैंड बोलते हैं, कॉन्टिनेंट के बारे में बात करेंगे जिसको हम महाद्वीप बोलते हैं, बे के बारे में बात करेंगे जिसको हम खाड़ी बोलते हैं, और भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी जिनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, जो कि आपकी इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे की चर्चा हम कल करेंगे, स्टार्ट करेंगे मेन टर्मिनोलॉजी से। ओके, धन्यवाद।